हेलो। और कैसे हो सब लोग? हाँ, मेरे को पता है इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, एक बहुत टाइम हो चुका है। किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये सब बातें नहीं करेंगे, बात करेंगे आज के टॉपिक पे और मेरा पहला स्टोरी टाइम के। तो जैसे ही तुमने शायद टाइटल पढ़ा होगा, ये कहानी है मेरे सी कटने की। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इस स्टोरी में उस लड़की का नाम नहीं लूंगा, तो उसकी जगह हम उसे बुलाएंगे प्राजक्ता। हाँ, प्राजक्ता। प्लीज डोंट स्ट्राइक मी। हाँ, ओके, लेट्स बिगिन। तो ये बात है तब की, जब मैं अपने पुराने केवी को छोड़कर उड़ीसा में शिफ्ट किया था इन अ प्राइवेट स्कूल। हाँ, मैं केवियन था, एक्स केवियन। एनीवेज, वहाँ मैं हॉस्टल में रहता था और एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं आसानी से किसी के साथ घुल मिलता नहीं हूँ। उस टाइम तक मेरे सिर्फ 3 ही रूममेट को मैं जानता था, मगर जैसे तैसे कुछ खींच पूछ के 1 महीना निकल गया और इसके बाद कुछ डिफरेंट हुआ मेरे साथ। मैं वहाँ पर एक डायरी में एनिमे वगैरह बनाता था और उस दिन वो डायरी किसी तरीके से लीक हो गई, जिसके वजह से जो मेरा 3 लोगों का फ्रेंड सर्कल था वो कब 300 लोग हो गया पता ही नहीं चला। और ये सर्कल मेरे क्लास तक फैल गया था, जिससे कि बहुत सारे लोग मेरे को जानने लगे और कुछ लोग वगैरह लाइक या ठीक है, मतलब कुछ दिन में ही किसी ट्रेंड की तरह मैं फैल गया था। और 1 हफ्ते बाद हमारा क्लास टीचर आया और उसने हमें कहा कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे देयर विल बी अ न्यू एडमिशन नेम्ड प्राजक्ता। Oh, she's not here. Okay, let's start. Open the second chapter. हाँ, वो पहले दिन आई ही नहीं, पर विदिन 2 हफ्ते बाद वो आई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे देयर विल बी अ न्यू एडमिशन नेम्ड प्राजक्ता। शी इज नॉट हियर. ओके, लेट्स. सर, आई एम प्रेजेंट. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니. उसे देखने के बाद क्लास में कुछ अलग हुआ. ओके, वेरी गुड, सिट डाउन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर. ना, कुछ नहीं हुआ, क्लास ही हुआ. अब मैं कहानी में तुम्हें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जिससे हम यहाँ पे बुलाएंगे राजू. फॉर अ बेटर कॉन्टेक्स्ट मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मतलब हमारा स्कूल भी कमाल का है. यानी लोगों को एक दूसरे को पहचाने 1 महीना हुआ भी नहीं और क्लासरूम के कॉरिडोर को मतलब एकदम प्रैंक चैनल का कोई पार्क समझ के रखा है. हाँ, साला हर क्लास के बाहर कोई एक कपल रहता था, कुछ भी. और ऐसे में एक फ्रेंड होता है ना, जो मतलब सारे कपल्स की खबर रखता है. हाँ, वही काम करता है हमारा राजू. क्यों, मेरे को क्या पता. पैसा ही पैसा होगा. एनीवेज, बैक टू द स्टोरी. तो जैसे मैंने कहा कि मेरी डायरी लीक होने के साथ साथ ये चीज़ लड़कियों में भी फैल गई थी. एंड यू नो, दे विल बी लाइक, oh wow, so great, oh my god, it's turning, oh wow. And I just want to say one thing to them, thank you. तो इसी तरह मेरी डायरी प्राजक्ता तक पहुंच चुकी थी और वो मेरे पास आई और मुझसे कहा कि ओह वाह, बहुत अच्छी बनाई है, स्पेशली वो लड़की वाली ड्राइंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कीप इट अप. हाँ, यही बोला. वैसे मेरे को अच्छा भी लगा पर ऑकवर्ड भी लगा, क्योंकि जो ड्राइंग वो बोल रही थी ना, वो ऐसे मत देखो यार. तो अराउंड जुलाई का महीना था और मैं अपेरेंटली राजू के साथ बड़ा घूम रहा था. ऑन अ रैंडम डे प्राजक्ता मेरे पास आई और आके मुझसे पूछा कि क्या तुम राजू को जानते हो.
वो तुम्हारे फ्लोर में रहता है ना? तब ये सुन के थोड़ा अजीब लगा और मैंने कहा कि हाँ वो मेरा ही फ्लोरमेट है। पर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। सीरियसली ऐसे ही? हाँ ओके। अबे चूतिया है क्या? ठीक है ये सब छोड़ो। तब तक मेरे को राजू पे थोड़ा सा शक था, मगर अगले ही दिन मैं भूल गया और उसके साथ रहने के वजह से मैं भी उसके साथ साथ उसी के काम करने लग गया। अच्छा, इसलिए लोग मेरे को बोलते हैं कि उसकी संगत अच्छी नहीं है। ओ भाई, अचानक उसने जब वो सवाल पूछा तो उसके कुछ दिन बाद हमारी अच्छी खासी बातचीत होने लगी। वो अपने हॉस्टल के बारे में बताती, मैं अपने हॉस्टल के बारे में बताता। फिर आया अगस्त का महीना, बहुत इम्पोर्टेंट था वैसे, रक्षाबंधन। इस दिन सिर्फ एक बहन अपने भाई को राखी नहीं बांधती है, मगर इसी के साथ ये भी टेस्ट होता है कि तुम्हारी बंदी तुमसे पटी कि नहीं तो पता चला कि तुम जिसे अपने सपनों की रानी समझ रहे हो वो तुम्हें अपने भैया बनाने के फिराक में थी। तो तुम सोचोगे शायद कि प्राजक्ता आके मेरे को राखी बांधी होगी और कट गया मेरा सी। ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो उस दिन आई ही नहीं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, मेरा मैथ्स था उस टाइम और उसका था बायोलॉजी। ऑब्वियसली जब आपके पास कोई ड्राइंग करने वाला फ्रेंड हो तो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो मुझसे अपने बायोलॉजी के डायग्राम्स बनवाती थी, पर बाकी सब की तरह नहीं थी कि मतलब बस डायग्राम्स का ही मतलब था। वो मुझसे जनरल भी बात करती थी, तो इसलिए मुझसे ज़्यादा ड्राइंग्स नहीं बनवाती थी। शी डू केयर अबाउट मी और वो हमेशा मुझे अपने गुड फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करती थी। एंड आफ्टर दैट क्लास के ब्रेक टाइम में हमारी काफ़ी बातें होती थी, इतनी ज़्यादा कि कुछ याद ही नहीं है, और अगर भी याद होता तो कंटेंट के लिए नहीं बोलूँगा। एंड यू नो, जब क्लास में कोई लड़का और लड़की साथ में बात कर रहे हो तो बोलने वाले लोग क्या सोचेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली वो मेरे दोस्त थे। एक दिन जब मैं क्लास जा रहा था तो कॉरिडोर एकदम बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ, बहुत शांति थी वहाँ। और जैसे ही मैं क्लास गया तो वहाँ पे ज़्यादा कोई था नहीं, मगर अचानक प्राजक्ता मेरे पास आई और कुछ ऐसा बोला जो कि जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। सूरज, ओके सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ स्टोरी टाइम। तो कमेंट करके बताना कैसा लगा। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पार्ट 2 जल्दी आएगा। एंड या इस वीडियो का एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना था, बट यू नो मतलब मेरे पास रिसोर्सेज कम है। एंड बट देन ऑल्सो मैं कोई मतलब रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा अंडरस्टैंड करो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कितना अच्छा क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सो या दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू से। एंड या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर करना ज़रूर, शेयर ज़रूर करना। हाँ, एंड मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, नीचे में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। सो या कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।